और ये कैसे गाने बजा रहे हैं? इनके गानों में शराब, कट्टा। देश के प्रधानमंत्री जब मंच से कट्टा और दुनाली की बात करते हैं तो क्या वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि मोकामा में जिस कट्टा दुनाली का इस्तेमाल हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 PM। मोकामा की घटना ने पूरे बिहार के राजनीतिक माहौल को हिला कर रख दिया है। जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार चुनाव जीतने की कोशिश किस रास्ते से की जा रही है, विकास के वादों से या हिंसा और डर के सहारे। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र में बंदूक और गोली की राजनीति क्यों बढ़ रही है। बिहार में एक ऐसी राजनीति है कि जहां कट्टा और दुनाली की धमक के बीच वोट की बात की जाती है। मोदी जी जिस जंगल राज की बात करके विपक्ष पर निशाना साधते हैं, वो अब नीतीश के इस राज को क्या कहेंगे? क्या मोदी एंड कंपनी के पास इसका कोई जवाब है? क्या इस एक घटना से पूरा भाजपा का नैरेटिव फेल हो गया है? क्या दिन दहाड़े हुई हत्या का सरकार के पास कोई जवाब है? क्या यह हत्या एनडीए की हार का कारण बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस घटना ने बिहार चुनाव को बदल कर रख दिया है। ये पूरा मामला मोकामा का है, जहां जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह के बीच टकराव हो गया। कहा जा रहा है कि दोनों के समर्थकों के बीच बहस शुरू हुई, बात हिंसा में बदल गई, पत्थर चले, गोलियां चली और आखिर में खून बह गया। उसी दौरान जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की मौत हो गई। ये सब उस वक्त हुआ जब दोनों दलों के प्रचार वाहन एक दूसरे के सामने आ गए। बताया जा रहा है कि ये झड़प अचानक भड़क उठी, दोनों ओर से भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल हिंसक बन गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भगदड़ और चीख पुकार के बीच ये स्पष्ट दिखता है कि माहौल कितना खतरनाक था। लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे, गाड़ियां तोड़ी जा रही थीं और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस दौरान पीयूष प्रियदर्शी खुद मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के समर्थकों ने जानबूझकर हमला किया। क्या हुआ था? जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चल के पीछा देता मतलब मारे कर जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए जी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? कोई हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है, वो था। और मतलब जो थे, कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग जी। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये कुछ राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया है, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया है। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक से भी बहुत सारे घायल हुए हैं, सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी। मतलब 5 लोग से ऊपर घायल हो गए क्या? बहुत लोग घायल हुए ज्यादा जी। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में ये भी देखा जा सकता है कि गाड़ियों पर पत्थरबाजी हो रही है, आसपास अफरा तफरी मची है और एक समय ऐसा आता है जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ये हिंसा अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से शुरू हुई थी। उन्होंने पहले गाड़ियां दी, फिर पत्थर चलाए और आखिर में गोलियां भी चली। पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी भी इस हिंसा का शिकार हुई, कांच टूट गए, गाड़ी पर डेंट पड़ गए और लोग दहशत में भागने लगे। मामला इतना बढ़ा कि उसी दौरान दुलार चंद यादव को गोली लग गई। चश्मदीदों का दावा है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले उन्हें पकड़ा, फिर गोली मारी और बाद में गाड़ी चढ़ा दी। दुलार चंद यादव के परिवार वालों ने साफ तौर पर एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह पर आरोप लगाया है कि वही हत्या के जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि अनंत सिंह खुद मौके पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उनके लोगों ने हमला किया। परिजन और समर्थक मांग कर रहे हैं कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। वहीं दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सियासी तूफान मच गया है। इस वारदात पर भाजपा समेत पूरा एनडीए कुनबा बैकफुट पर है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मोदी नीतीश के सुशासन मॉडल पर गंभीर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी
चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता, कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी है और जो वादों का पिटारा खोल दिया है, राहुल गांधी आसान चलेगा, ये उन्होंने आज कहा। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण निछावर करके भी इसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। घटना के बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या वाकई अनंत सिंह इस हत्या में शामिल थे? क्या उनके समर्थकों ने ही गोलियां चलाई, या ये आपसी झड़प का नतीजा था जो अचानक खून खराबे में बदल गया? बिहार की सियासत में जब इसको लेकर बवाल हुआ और सवाल उठे तो खुद अनंत सिंह भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासे गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े रहा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कोई, हमारे ब्लॉक तो होगे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया, अपना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। तो देखिए, अनंत सिंह खुद मीडिया के कैमरों के सामने कबूल रहे हैं कि दुलार चंद ने पहले ईंट पत्थर चलाया, तब उसकी हत्या हुई। मतलब बिहार में अपराधी कुंडे खुलेआम हत्या करके स्वीकार भी कर रहे हैं और उनको कानून का भय तक नहीं है। अनंत सिंह ने ये स्वीकार किया है कि वो 50 गाड़ी से थे, जबकि आचार संहिता में 3 गाड़ी से अधिक लेकर नहीं चल सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह को इतनी बड़ी संख्या में वाहन चलाने की इजाजत किसने दी? क्या चुनाव आयोग उन्हें इतनी बड़ी सुरक्षा और काफिला चलाने की अनुमति दे दी है?
ये बात अपने आप में गंभीर है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी उम्मीदवार को इतने बड़े काफिले की अनुमति नहीं होती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत सिंह के लिए नियमों की कोई परवाह नहीं की गई। अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में नया नहीं है। वो उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। हालांकि बाहुबली कहना अपने आप में ऐसे लोगों को गौरव देना है, जबकि असल में ऐसे नेताओं को गुंडा कहा जाना चाहिए। उनके ऊपर 28 से ज्यादा मुकदमे हैं। हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप। उनके घर से AK-47 जैसी राइफल तक बरामद हो चुकी है। कई साल उन्होंने जेल में भी बिताए हैं। बावजूद इसके उन्हें NDA से टिकट दिया गया। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को सुशासन का चेहरा बताने वाली सरकार ने उम्मीदवार ही क्यों बनाया। अब देखिए, बिहार की राजनीति में बाहुबली संस्कृति कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से यहाँ अपराध और राजनीति का गठजोड़ चलता आया है। आज भी कई सीटों पर ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप है। ये एक खतरनाक संकेत है कि जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वालों में बदल जाएं, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में विपक्ष पर कट्टा और दुनाली वाली राजनीति करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब यही सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जब उनके गठबंधन का प्रत्याशी ही हिंसा और हत्या के आरोप में घिरा हो, तो ये कट्टा दुनाली राजनीति किसकी है? क्या ये विरोधियों की या उनकी अपनी सरकार की है? मोकामा की ये घटना बिहार के चुनावी माहौल पर गहरा असर डाल चुकी है। लोगों के मन में डर बैठ गया है कि अगर चुनाव के बीच सरेआम गोलियां चल सकती हैं, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा। एक तरफ विकास और रोजगार की बात की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ बंदूक और गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। दुलार चंद यादव का परिवार अब भी न्याय की मांग कर रहा है। दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थक इस घटना को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। मोकामा की ये वारदात बताती है कि बिहार की राजनीति में बाहुबल, धनबल और अपराध आज भी सबसे बड़ा हथियार है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास, सुशासन और पारदर्शिता की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सहयोगी दल ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारते हैं जिनका आपराधिक इतिहास किसी खुली किताब की तरह है। इसके बावजूद भी मोदी जी दशकों साल पुराने लालू राज के जंगल राज की याद दिलाते हैं। लेकिन इस एक घटना से बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। अब बिहार के युवा नीतीश के जंगल राज की दास्तां अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसके साथ ही इस घटना में जो जातिवाद का फैक्टर है, वो भी भाजपा के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। अब चुनावों में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ठीक चुनावों से पहले ये गोलीकांड बिहार चुनावों में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।